प्रणाम। श्रद्धेय सिंह साहब हमारे इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के सबसे बड़े योद्धा पुरोधा अनिल शर्मा जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा इनका जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, काम करते हैं क्षत्रियों की तरह, प्रबंधन करते हैं वैश्यों की तरह और सेवा करते हैं शूद्रों की तरह। 4 in 1 है ये सच में है। ये मतलब लोगों ने गलत व्याख्याएं कर रखी हैं मंत्रों की। ब्राह्मण ऐसे मुखमासित, आदमी कोई मुंह से थोड़ी पैदा होता है। बाहुराजन्य कृता, कोई भुजाओं से आदमी पैदा होगा? आदमी तो कुख से पैदा होता है। ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो आ जाए थे। तो ये ऐसे नहीं कि यहां से यहां माने सिर से, भुजाओं से, जंघाओं से या पैरों से आदमी पैदा हुए। ये ब्राह्मण है जो अज्ञान से रक्षा करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय से रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, और जो असुचिता को हटा करके सुचिता लाए वो शूद्र। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं है। तो खैर ये तो एक मैंने चीजों को कैसे समझना है हमें। कुछ लोग अपनी सनातन संस्कृति की गलत व्याख्याएं करते हैं। हमारी संस्कृति के बारे में क्या है वेद में? सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, विश्व की प्रथम संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। मैं तो जब भी बात करता हूं तो यहीं से शुरुआत करता हूं हमेशा। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं। क्या हूं? मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं। ये भौर में उठते ही हमारे प्रभात संकल्प में इसको नाम देता हूं। क्या बोला? प्रभात संकल्प। भौर में उठते ही मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं। मैं भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भगवती का साक्षात विग्रहवान रूप हूं। मैं उन्हीं का यंत्र हूं और मेरे को माध्यम बना करके, मुझे निमित्त बना करके भगवान ही कार्य कर रहे हैं। इसको कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। ये है हमारी मूल प्रकृति, ये हमारी मूल संस्कृति, ये हमारा मूल स्वभाव, ये हमारी मूल चेतना, ये हमारी मूल आत्मा सनातन धर्म की। तो इस भाव चेतना के साथ हम सबको जीना ही चाहिए। और ये हकीकत भी है, ये फिजिकल बायोलॉजिकल ट्रुथ भी है। दिस इज बायोलॉजिकल ट्रुथ। वी आर द सक्सेसर ऑफ आवर सेजेस। इसमें कौन सा प्रश्न है? एंड दिस इज द स्पिरिचुअल ट्रुथ। आत्मासी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म। तो ये हमारी भाव चेतना है। अब इस भाव चेतना में आपको दुनिया के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा प्रतिमान घटना है। दुनिया में कुछ बड़ी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक घटनाएं हुई हैं। द्वापर काल में, त्रेता काल में बड़ी घटनाएं हुई। भगवान राम और रावण का वो धर्मयुद्ध, भगवान कृष्ण का और कंस का, जरासंध का, कौरव पांडवों का धर्मयुद्ध। और इस कलिकाल में तो हमें बहुत से युद्ध लड़ने हैं। हमें शिक्षा का भी युद्ध लड़ना, हमें चिकित्सा का भी युद्ध लड़ना है, हमें आर्थिक युद्ध भी लड़ना है, हमें वैचारिक सांस्कृतिक युद्ध भी लड़ना है, हमें रोगों और भोगों, नशे के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और इसमें भारत को विजयी बनाना है। ये बड़ा लक्ष्य है। तो एक तरफ कई मोर्चे हैं, सब लड़ने में सक्षम कौन हो पाएगा? जिसकी भाव चेतना ऊंची होगी, जिसका मानस ऊंचा होगा, जिसका व्यक्तित्व चरित्र ऊंचा होगा। और ये शिक्षा, ये मानस निर्माण का काम है, ये चरित्रवाण का काम है। दुनिया का सबसे बड़ा काम। मैं कल भी अपने 103 स्कूलों से, राजस्थान से उनके गुरुजन आए हुए थे, उनके साथ में बात कर रहा था। आप ना कुछ बातें अपने इंस्टीट्यूशन में अनिल जी तय करो कि अपने को ना टीचर नहीं बोलना। ये टीचर सब ना बहुत फटीचर है, मतलब थोड़ा माफ करना। ऐसे गुरु हैं हम लोग। क्या है बोलो? गुरु और आचार्य हैं हम। जब आप अपने एक गुरु के भाव में, आप एक आचार्य के भाव में, तो भारत आचार्यों का देश। आचार्य चाणक्य, आचार्य शंकर, शंकर आचार्य हैं। गौतम गणाध, जमनी, पाणिनि, पतंजलि हमारे आचार्य हैं, वो हमारे गुरु। हम गुरु देश के, विश्व गुरु के, हम उस गुरुओं की गुरुता के हम सम्माक। जब आप अपने आप को एक गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में देखते हो ना, तब आपका जो गौरव होता, आपके जो भाव चेतना होते हैं, सब कुछ तो विचार का परिणाम है। स्वामी रामदेव में एक विचार था, उसने एक किसान के बालक को दुनिया का सबसे बड़ा योग गुरु बना दिया, एक विचार ने।
मैं सिंह साहब के गांव में भी गया हूँ, बनारस के पास में एक छोटा सा गांव है, अब तो बड़ा सा हो गया। वहां से एक छोटे से गांव से निकल कर के आए, किसान परिवार में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और पहले तो शायद हिंदी मीडियम ही था, पहले हिंदी मीडियम में पढ़े, फिर इंग्लिश में भी टॉपर, साइंस में भी टॉपर, मैथ में भी, फिर हिस्ट्री में भी, और अब तो आधुनिक विद्या के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ वेद शास्त्रों के भी पुरोधा बने हुए। अब तो वेद, दर्शन, उपनिषद सारी हमारी भारतीय मनीषा इनमें प्रतिष्ठित है। एक विचार ने एनपी सिंह साहब को एक भारतीय मनीषा का एक ऋषि चेतना युक्त व्यक्तित्व घड़ दिया, और रिटायरमेंट के बाद, ये अंग्रेजी का शब्द फिर आ गया, रिटायर, बार बार थका हुआ, री अगेन एंड अगेन टायर्ड। तो अब ये कैसे जैसे ये सेवानिवृत्त हुए, एक तरह से सरकारी सेवानिवृत्त कहूंगा, सेवानिवृत्त तो हम हो ही नहीं सकते, अंतिम श्वास तक हमें, अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करनी है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। तो अंतिम श्वास तक तो भारत माता की सेवा करनी है। अगले दिन जो है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, बोले जी वो उसमें उत्तरदायित्व क्या निभाना है? मैंने कहा उत्तरदायित्व आप, मैं उसका चेयरमैन हूं, आप उसके कार्यवाहक चेयरमैन बनेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और तब से जो आज आजाद भारत में राजनीतिक आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बाद हमें शिक्षा की आजादी मिली है, ये बड़ा काम है। नहीं तो अभी तक तो मैकाले की शिक्षा चल रही है, 1835 में बना हुआ वही मैकाले का इंडियन एजुकेशन एक्ट, उसी में हम पिसे जा रहे थे। माने बौद्धिक रूप से हम गुलाम, जितने भी स्टेट बोर्ड है और सेंट्रल बोर्ड है, बौद्धिक गुलामी के ही प्रतीक हैं अभी भी, कुछ बहुत बड़े रूप में, कुछ आंशिक रूप से। तो पूर्ण आजादी, शिक्षा की आजादी, शिक्षा का स्वावलंबन, शिक्षा और संस्कारों के द्वारा ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़ने का एक प्रयास, पुरुषार्थ उसमें लग गए। एक विचार ने, अब बताओ पंडित जी अब ने वैसे भी बड़े मजबूत, पुरुषार्थी, पराक्रमी, स्कूल अपने चलाते, अपने और कारोबार भी बढ़ाते, ये जो करते, राजनीति में होते तो कम से कम एमएलए एमपी नहीं, अभी तक मिनिस्टर होते, और कभी जरूरत पड़ेगी तो बना भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अरे भाई ये तो भगवान का विधान है, देखो इसमें अपने हाथ में कुछ नहीं है। को किसी को नहीं पता था आरएसएस का एक साधारण जी, अब कई मेरे से मिलते हैं, कई साधु, कई आरएसएस के प्रचारक, अजी मोदी तो हमारी दरी बिछाया करता था। मैंने कहा आज तो देश का प्रधानमंत्री है, तू किस कुंठा में जी रहा है बावड़े? ये तो काल चक्र है, समय चक्र है, और युग की ये मांग है, जो सात्विक आत्माएं हैं वही इस देश का नेतृत्व करेंगे। तो खैर, तो जो बात कह रहा था, एक विचार है जो हमें सब कुछ बनाता है। तो भाई कभी विचार से गिरना मत, अपने यहां आचार और विचार को सबसे बड़ा, आचार से गिर गया, विचार से गिर गया, संस्कार से गिर गया, तो आदमी का फिर उसकी मानवता, उसकी इंसानियत, उसका वजूद मिट जाता है। तो आप इस भाव चेतना में सदा रहना। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। मेरी ये लाइन आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, मैं रोज बोलता हूँ इसको, और ये मेरा प्रवचन नहीं है। देखो मैंने 4 वेद, 11 मूल उपनिषद, 18 पुराणों का सार, रामायण महाभारत, और भी सूत्र ग्रंथ, स्मार्त ग्रंथ, स्मृतियां, बहुत कुछ पढ़ा है। आपने देखा होगा मैं 10-20 तो उदाहरण वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के अलग अलग संदर्भों में कहता ही रहता हूँ। वो तो मेरे भीतर फीड है, डेटा जो है वो अपना बोलता रहता हूँ जब जैसा प्रसंग होता है। लेकिन मैं बातें वो कहता हूँ जो व्यवहार में मैंने देखी हुई है, परखी हुई है, अनुभव की हुई है, बिना अनुभव के नहीं बोलता। तो देखो इस भाव चेतना में मैं जीता हूं, और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप किसी भी वर्ग से, समुदाय से, जाति से, समूह से, किसी परिस्थिति से अपने आप को जोड़ करके अपना मूल्यांकन मत करना। वैसे तो आप बहुत सजग हैं, नहीं तो मेरी आदत व्यक्ति की आंख में आंख डाल करके नहीं, दिल में दिल डाल करके नहीं, आत्मा में आत्मा डाल करके मैं बात करता हूं। मैं बोल रहा हूं तो वो मेरा आत्मा आप में यदि नहीं उतरा तो फिर यहाँ कोई प्रवचन करना अपना कोई धंधा थोड़ी है। ये प्रवचन इज नॉट बाय बिजनेस, ये कोई मोटिवेशन, ये खाली मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं मैं तो जीता हूं भाई। जिन तत्वों को जीता हूं वो सत्य आप तक कहता हूं। तो देखो मैं गांव से आया,
तो गांव में राम कृष्ण नाम था, तो राम कृष्ण को राम किशन बोला। अरे वो राम किशन ही क्या करे वो, लोग मजाक उड़ाया करते। पिताजी को बोला करते, अरे भाई राव साहब वो दाने घर में नहीं है तो हम दे देंगे, बालक ने क्यों बाहर भेज रखो है, हम तो 16-17 साल की उम्र में वैराग्य धारण कर लिए, गुरुकुल में आ गए। तो मन में एक विचार था, और आज उस विचार को हमने इस रूप में साकार किया है कि जो लोग कहते थे योग नैपथ्य पर चला गया, आयुर्वेद को तो कोई पूछने वाला नहीं बचा है, योग का तो कोई नाम लेवा ही नहीं बचा है, उस योग को, उस आयुर्वेद को, उस स्वदेशी के दर्शन को और सनातन संस्कृति को आज हमने इतना ऊपर रख दिया है कि सारे बड़े बड़े जो राक्षस थे, बड़े बड़े जिन्होंने षड्यंत्र खड़े कर रखे, उनका सबका शीर्षासन करा दिया, झाड़ झंकाड़ उखाड़ दिए सारे। तो ये हौसला चाहिए आपको, और उसके लिए आपको सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक दिन में नहीं हो गया। जब हमने यात्रा शुरू की थी, हमारे पास साधन नाम का कोई तत्व नहीं था, संकल्प था, साधना थी, साधन नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, फूटी कोड़ी नहीं थी अपने पास, लेकिन संकल्प था, जज्बा था, एक दृष्टि थी, लगे रहे। तो ये सतत पिछले 35 सालों की यात्रा है। और अब ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, जैसे दुनिया में बहुत बड़ी, मैंने कहा त्रेता काल में, द्वापर काल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पिछले 500 सालों में, 1000 सालों में बहुत बड़े आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन के कुछ घटनाक्रम हुए। आप समझ लो, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड विश्व के मानचित्र में, विश्व के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हो रहा है। पूरी दुनिया, भारतीय शिक्षा बोर्ड जिस तरह से संचालित हो रहा है, पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा बीएसवी से मिलेगी, और आप उसके प्रथम पुरोधा के रूप में। नहीं तो कई बार कोई बड़ा कार्य चलता है तो फिर उस समय, जैसे आज, अरे जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, हमारे पिता स्वतंत्र, हमारे दादा हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सुभाष की सेना में भाग लिया, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ काम किया, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव भगत सिंह के साथ काम किया। अरे हमारे पुरखों ने जो है वो महाराणा रांगा सांगा के साथ में काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे पुरखों ने जो महाराणा प्रताप के साथ, और ऐसे अलग अलग बातें करते हैं ना, तो हमारे पुरखे ऐसे थे। तो भाई हमको एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भगवान ने अवसर दिया हुआ है। इसको बहुत दूरदर्शिता के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ, और लोगों को बताना है कि भाई आखिर हमें एक, ये जो अंधी दौड़ लगी हुई है ना, 99% लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं? भीड़ का हिस्सा है। जो लोग पहनने लगते हैं वो हम पहनने लग जाते हैं, पैंट, शर्ट, टाई, कुछ भी, चश्मा। चलो कोई आंखों का दूर का नजदीक का चश्मा अलग बात है, आजकल लोग फैशन में बड़े स्टाइल से ऐसे पहनेंगे चश्मा, फिर ऐसे उतारेंगे, फिर कई तरह से फालतू के बालों का 10 तरह के बाल कलर करेंगे इधर से उधर से, और जब बैठे रहे तो 10 बार तो बाल छिटकेंगे इधर से उधर। अरे क्या है, सब तमाशा मचा रखा है, कुछ काम कर लो। जुल्फें छटन के चेहरे पर लीपा पोती करेंगे, आंखों पर कोर लगाएंगे, चेहरे आंखों के ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और, पलकों पर कुछ और, इधर उधर। पहले तो लेडीज लगाते थे, आजकल जेंट्स पे लगाने लगे। अरे भाई थोड़ा योग कर लो ना, चमकते रहोगे। देखो, हाथ से लेकर के, सिर से लेकर के, चेहरे से लेकर के, जैसा मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, मैं उस गुलाम माता के साथ, प्रकृति माता के साथ रहता हूं, ऐसा का ऐसा हूं। रोज 1 चम्मच घी खाता हूं सुबह सुबह। कितना? 1 चम्मच। कभी तो हम कटोरी भर के पीने लागो, हमें राजस्थानी घी पीने में पड़े। आंटी है तो 1 चम्मच घी पिया करो सुबह सुबह, योग मेहनत किया करो। गुरु का जीवन प्रामाणिक होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस। देखो स्ट्रक्चर थोड़े बहुत अलग अलग होंगे। अब जैसे ये पंडित जी ठाड़े हैं, अब है ही ऐसे, तो इसमें क्या करें? ठाड़े तो ये भी थे, इन्होंने आजकल उपवास आदि करना शुरू कर दिया,
24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, सप्ताह में एक बार जलोपवास करते हैं। अब पंडित जी थारो एक ही बार 8-10 दिन से शुरू कर दिया, काफी कम कर लिया। हाँ, और कम कर दूंगा। हाँ। मैं बुरा लगता था यहाँ बैठे। अब कल वो जैन मुनि आए प्रसन्न सागर जी, 48 घंटे में एक बार खावे। कितनी देर में? 48 घंटे में एक बार खाओ। तो क्या दिक्कत है? आपने 24 घंटे में तो कर ही सकते हैं, और मैं तुम्हारे सामने बैठे लो, ये भी हमारा भी 24 घंटे में एक बार वाले हम। अब हमारा पेट देख करके बहुतों को ईर्ष्या होती है। थारो को नहीं घूमा तो ये थोड़ा तो हंसी मजाक का मेरा स्वभाव है कि थोड़ा आपको ये थोड़ा बोलना भी चाहता हूँ। देखो फिजिकली फिट रहो, मेंटली इमोशनल अपने को। अरे भाई जीवन जीना है तो उच्च भाव चेतना के साथ जियो। कल एक बात कह रहा था, वापस कह के फिर अगली बात कहता हूं। हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं? ना अपना अधिमूल्यन, ना अपना अवमूल्यन। अवमूल्यन किस रूप में करने लगते हैं? हम बड़ा मानने लगते हैं नेताओं को, हम बड़ा मानने लगते हैं उद्योगपतियों को, हम बड़ा मानने लगते हैं सो कॉल्ड धनवान लोगों को कि उसकी किसके पास कितना वेल्थ है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा जमीन जायदाद है। ठीक है भाई, किसी के पास है तो पड़े रहने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता। हमारे यहाँ ये अपनी संस्कृति की महत्ता बता रहा हूं। सबसे बड़ा आदमी उसको माना जाता था जो नितांत अपरिग्रह में जीता है। ब्राह्मणों के लिए क्या आता था साहब? हमारे शास्त्र का वचन है, कुंभी धान्य ब्राह्मणा। हाँ, एक बड़ा सा घड़ा होता था, उसमें जितना अनाज आ जाए उतना ब्राह्मण अपने पास में रखता था। एक दो उत्तरीय, एक दो बस धोती, और उतने से और जो है अपना ठीक है। शादी ब्याह होता था तो लोग उसमें इतना दे देते थे जो जरूरत होती। घर जितना अपने लिए और अपने विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए चाहिए उतना। आदमी की जरूरत कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आवर फैमिली? कितना जरूरत है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, जीने के लिए 2 गज जमीन, इसके बाद में जो कुछ है वो एक्स्ट्रा है। बाकी तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा ऊपर से? इसके चक्कर में दुनिया फालतू में मरी जा रही है। कुछ नहीं है, चक्करबाजी। तो देखो, आप अपना मूल्यांकन इस रूप में करना। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कितने बड़े बड़े उद्योगपति हो, जिनके हजारों लाखों करोड़ के साम्राज्य हो, वो कोई व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। आज तक टाटा ने, बिरला ने, अडानी ने, अंबानी ने, सिम्बोई से, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप है ना ये बड़े बड़े, कोई नहीं भी कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व निर्माण किया हो तो बताओ। व्यक्ति निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का काम आप लोगों को करना है। इसलिए आपकी भूमिका सबसे बड़ी है। अपना मूल्यांकन इस रूप में किया करो। ये जो भाव चेतना है ना, और इसके लिए हमें जो भी यहाँ पर नया पाठ्यक्रम, उसमें सारे वेद दर्शन उपनिषदों का, हमारे संस्कृति का और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का, सबका सार सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे विचारों से, ऐसे संस्कारों से, ऐसे स्वाभिमान से, ऐसे शौर्य से, ऐसे वीरता से, ऐसे उत्साह से, इसको सत्व का कार्य सिद्धि सत्व भवति महता मनोपकरणे उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ऐसा विचार अग्निहस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम आसन अर्क स्थिधात रस्विमान दस्रु घर्म हविरस्मि नाम। ये जो हमारा विचार है ना, ये कूट कूट के बच्चों में भरना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा था, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र कुल में, कोई बहुत गरीब कुल में, कोई कैसे अभाव में, संघर्षों में, और पूरे दुनिया का मैंने इतिहास पढ़ा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से 90 से 99% उन लोगों ने नेतृत्व किया है जो अत्यंत अभावों और संघर्षों से निकल कर के आए। ये कोई मायने की महत्व की बात नहीं। महत्व की बात ये है कि अपनी भाव चेतना इतनी ऊंची हो कि हमें कुछ नया करना है। हम अपने इस भूमिका में, जो भूमिका हमें प्रभु ने प्रदान की है, इस भूमिका में इस कदर हमें इस रूप में अपने आप को खड़ा करना है, इस रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, इस रूप में हमें एक नव कीर्तिमान, एक नव प्रतिमान घड़ना है कि हम एक बड़ी सोच, और उस बड़ी सोच को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, और कभी भी
किसी भी परिस्थिति में न डिगने वाले ऐसे व्यक्तित्व तो अपने भीतर गढ़े और बच्चों के भीतर गढ़े कि जो संकल्प किया उसको हम पूरा करें। और ये सामर्थ्य सब जीवात्माओं में है। समस्या ये है कि 99% लोग, 99% व्यक्ति न तो अपने सामर्थ्य को जानते हैं, न तो जगाते हैं, न उसको सही दिशा में लगाते हैं, न पूरा उपयोग में लाते हैं। तो आपको अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। 99% लोग देखा देखी कर रहे हैं, अरे चलो स्टेट बोर्ड से जुड़ जाओ, चलो सेंट्रल बोर्ड से सीबीएसई से जुड़ जाओ, चलो ये पढ़ा दो, ये इस टीम में पढ़ लो, इस टीम में पढ़ लो। तमाम तरह की उथाल पुथाल चली हुई है। देखा देखी पढ़ाई, देखा देखी दवाई, अरे ये गोली खा रहे तो चलो अपने भी ये गोली खा लेते हैं, एलोपैथी की गोली खा लेते हैं, मीठी गोली खा लेते हैं, फिर ये चौड़ चटनी खा लेते हैं। अरे भाई जो कर रहे हो उसको विवेक से करो, भीड़ का हिस्सा में नहीं बनना। भीड़ क्या कर रही है, और याद रखना भीड़ ने दुनिया में, भीड़ उपद्रव तो कर सकती है, 2-4 दिन के लिए नारेबाजी भी कर सकती है। अच्छा बताओ देश कौन चलाता है? देश चलाते हैं अलग अलग दिशाओं से कुछ सेलेक्टेड लोग। पूरा देश चलाने वाले मुश्किल से 100 आदमी होंगे, 100 150 मान लो, 150 करोड़ की आबादी में 150 लोग देश चला रहे हैं। विधायिका, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एग्रीकल्चर सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, स्पिरिचुअल सिस्टम हो, पूरे देश की शिक्षा, चिकित्सा हो, अनुसंधान हो, कृषि हो, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग दिशाओं से पूरे देश को डायरेक्शन देने वाले जो थिंक टैंक्स हैं, जो बौद्धिक विमर्श करते हैं, देश और नहीं पूरी दुनिया चलाने वाले कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में 150 तो मैंने ऐसे थोड़ा कम ना लगे आपको इसलिए बताया। पूरी दुनिया चलाने वाले 100 लोग हैं। पूरी दुनिया क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कैसे इलाज करेगी, पूरी दुनिया में वेल्थ क्रिएशन के क्या तौर तरीके होंगे, डेवलपमेंट की क्या दिशाएं होंगी, सारे तय करने वाले टॉप 100 लोग हैं पूरी दुनिया में। और उसमें भी टॉप 10 लोग तो सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन टॉप 10 में भी टॉप 2-3 पर्संस। अब आज पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम को कौन लीड कर रहा है? एक ट्रंप, एक पुतिन, एक शी जिनपिंग। हम तो लाइन में लगे हुए हैं अभी, लेकिन आने वाले 5-10 वर्षों में भारत को इतना शक्तिशाली बनाना है कि ट्रंप हमको धमका ना सके, शी जिनपिंग और पुतिन अपनी ब्लैकमेलिंग ना कर सके। लेकिन ये सब करने के लिए अपने को एक हौसला तो रखना पड़ेगा। छोटे छोटे देश आप कहेंगे जी, अरे अपने, अरे इजराइल जैसा देश जिसकी 85 लाख की आबादी है, वो किसी से की ब्लैकमेलिंग में नहीं आता है। उसको ट्रंप आंख दिखा सकता है, ने शी जिनपिंग पुतिन कुछ भी कर ले, वो अपनी अपने अपनी उसकी दिशा है, अपना उसकी एक फिलॉसफी, अपना उसका एक सिद्धांत है, अपनी उसकी एक निजता की अवधारणा है, उससे बाहर नहीं आता है। मुझे ये करना है, डूज एंड डोंट इसको उसके क्लियर है उसको। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग प्रकार से जो बातें आती हैं, ये अब देखो छोटे छोटे, हाँ अरे बच्चे तो साथ में आए हैं, हाँ तुम भी कभी ऐसे ही थे हम। लेकिन देखो पिछली बार भी मैंने देखा, इस बार भी देख रहा हूं, जब भी कोई आपको बात कही जाती है तो एक तो आप 100% जो है हमारे शर्मा जी की बात की अनुपालना करते हैं। इसके लिए आपको अभिनंदन है कि भाई हमारे शर्मा जी ने बोल दिया भाई काम करना है तो करना है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं आने देते हैं। तो छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों को भी लेकर के आ जाते हैं। कुछ परिवार में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। देखो संसार है, इसमें हर समय कोई ना कोई संकट, झंझावात, आंधी तूफान, अनुकूलता प्रतिकूलताएं सब चलती रहती हैं। और हमने भी खूब देखी है भाई, और हमने भी देखा है कि स्वामी रामदेव के पिछले 30-35 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को और संघर्ष को, और स्वामी रामदेव को चुनौतियों से लड़ते हुए और उसमें विजयी होते हुए आपने देखा है। तो ये मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं बस इतनी सी बात है। मुझे तो जो है यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल बात करने के लिए, एक दार्शनिक बात करने के लिए, एक संकल्प को आप तक संप्रेषित करने के लिए मुझे कहा कि सिंह साहब ने कि स्वामी जी आप एक बार आधा घंटे के लिए आ जाना। अब मैंने बात तो कही थी चंडीगढ़ की मीटिंग में भी, और भी लोगों से कही, तो लोगों ने हौसला तो दिखाया और आगे भी बढ़े, लेकिन जो एक प्रचंड वेग के साथ खड़ा होना चाहिए ना, तो बहुत लोगों को मैंने हौसला दिया है, लेकिन उसका 100% असर हुआ है तो अनिल शर्मा जी और आप राजस्थान वालों पर हुआ है। मैंने भाई ये काम 100% करना है, तो भाई बाणजा की लाज थार मामा नो राख ली था ना, पर खूण खूब अभिनंदन है। तो भाई थारो मारो इमोशनल एक अटैचमेंट है ना, सारी दुनिया तो देखो इमोशंस पर चलती है।
सारी दुनिया में भाई सब भाई भाई हैं, और जब फिर बात आए ना तो ये मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाए, हिंदू एक तरफ खड़े हो जाए, पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हो जाए, हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा हो जाए, रसिया किसी के साथ खड़ा हो जाए, अमेरिका किसी के साथ, चाइना किसी के साथ। जब कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है ना, कोई बड़ी बात होती है सामने, तब पता लगता है अपने साथ और अपने खिलाफ कौन है और कौन किसमें क्या दमखम है। तो भाई राजस्थान वालों, आप में पूरा दमखम है। आपके शौर्य के लिए, आपकी वीरता के लिए, आपके पराक्रम के लिए, आपकी प्रतिबद्धता के लिए, आपके उत्साह के लिए, और जिस प्रतिबद्धता के साथ आप आगे बढ़ रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तो कार्य तो होना ही है। अब इस कार्य में, इस इतिहास निर्माण में, जब भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी भूमिका राजस्थान की होगी, अनिल शर्मा जी की होगी, आप लोगों की होगी। ये इतिहास बना दिया आपने, और अब तो ये प्रवाहमान है, ये चरई वेती, ये तो सतत यात्रा चल रही है। तो बस मैं तो इसके लिए आया था कि आप कर तो रहे ही हो, तो जब कर ही रहे हो तो भाई पूरा ही कर लो। जब ब्याह हो ही गया तो बस 2 के अलावा फिर तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। इसका ये वैवाहिक जीवन का सत्य है। जब साधु बन गए तो फिर स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना। जब साधुता धारण कर ली तो फिर फकीरी धारण कर ली। मन मस्त फकीरी धारी है कि धुन जय जय भारत। जब साधुता धारण कर ली तो फिर दूसरा सेकंड थॉट का प्रश्न नहीं ना। अपने गांव की भाषा में बोले कि भाई जब उखड़ में सिर दे दियो तो मुसलते क्यों डरनो। तो भाई अब तो आपने एक संकल्प ले लिया है कि अब ये चिकित्सा की गुलामी खत्म होगी। नव संस्कार, नव संस्कृति के द्वारा ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र का निर्माण कि भारत के साधारण परिवारों से आने वाले बच्चे असाधारण प्रतिभाओं से युक्त होकर के देश और दुनिया में एक अभिनव नेतृत्व के लिए तैयार हो जाएं। ये भूमिका अब आपको निभानी है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये कार्य अब तो होना ही है। और एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए, एक बहुत बड़े दायित्व के लिए, एक बहुत बड़ी धर्म के लिए, ये शिक्षा धर्म है हमारा, ये ऋषि धर्म है हमारा, और एक सनातनी होने के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते सनातन धर्म है हमारा। और हम एक भारत के नागरिक हैं, इसलिए राष्ट्र धर्म है हमारा। और जमाना बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है शिक्षा चिकित्सा के नाम पर, संस्कृति संस्कारों के नाम पर। तो एक युग धर्म भी है हमारा, और इस नाते आप इसका पूरा निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हो। और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आप में कोई रह ही नहीं सकता। कोई भी प्रश्न और जिज्ञासाएं होंगी, उनके समाधान के लिए श्रद्धेय एनपी सिंह साहब जैसे एक महान व्यक्तित्व, एक ऋषि चेतना वाले एक व्यक्तित्व आपको मिले हुए हैं। ऐसे पुरोधा, ऐसा नेतृत्व आपके सामने हैं। तो एक बार पुनः अनिल शर्मा जी के लिए, श्रद्धेय एनपी सिंह साहब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबकी इस गरिमामयी उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। मैं तो कभी किसी को किसी भी प्रकार से, आयु से, वर्ग से, जाति से, समुदाय से, किसी आश्रम व्यवस्था से भी ऊंचा नीचा देखता नहीं हूँ। सबके भीतर आत्मवत दृष्टि रखता हूँ। और आत्मवत्तया, जैसे कहा है वाल्मीकि रामायण में, भगवान राम जी सबको आत्मवत प्रीति करते थे। अब मेरा नाम रामदेव है तो राम की मर्यादा में तो मुझे जीना ही पड़ेगा। हाँ, कृष्ण की नीति में भी जीना है, और राम का धनुष और कृष्ण का सुदर्शन भी हाथ में रखना है, और सारे पाप अत्याचार का विनाश करके सारे अंधेरों को चीरते हुए हमें नए उजाले, नए प्रकाश और हमें नए प्रतिमान घड़ने हैं। और आप जब हमारे साथ हैं, अरे 2 नहीं, अब तो सैकड़ों और हजारों हाथ, लाखों करोड़ों हाथ हमारे साथ हैं। अब तो ये विजय सुनिश्चित है। बोलो भारत माता की वंदे। बहुत बहुत प्रणाम।